वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पोर्शन का क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रह गए थे जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग फटाफट इस प्रोपोर्शन के बाकी क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। हम पहले मॉड्यूल कवर कर रहे हैं। मॉड्यूल कवर करने के बाद आपका फिर जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन होंगे, जो PYQ होता है, वो अभी PYQ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, जो हमारे पास क्वेश्चन जहां से किया था लास्ट क्लास में, उसके आगे का है। द नंबर ऑफ द नंबर्स 14, 16, 35 and 42 are not in proportion. The fourth term for which they will in proportion. अब क्वेश्चन में कहता है कि 14, 16, 35 और 42 ये चार नंबर है, यह प्रोपोर्शन में नहीं है। लेकिन हमें बताना है कि अगर फोर्थ टर्म जो होगा वो कितना हो जाए कि यह प्रोपोर्शन में हो जाए। तो सिंपल लॉजिक लगाइए, 14 डिवाइडेड बाई 16 बराबर होना चाहिए 35 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि 42 के जगह पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब अगर मैं यहां सॉल्व कर लूं तो आप बताओ जरा, 7 से कटेगा 7 2 जा, लेफ्ट हैंड साइड 7 5 जा, कट गया, और यहां से कट गया 8 हो गया। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते x कितने के बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। x किसके बराबर आ गया, 40 का, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, लाइन को हमेशा ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास, इफ x बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू, यही कह रहा है, x बाई वाई बराबर है z बाई डब्ल्यू के। इंप्लाइज मतलब यह चेंज हो गया है, इंप्लाइज y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू। मतलब इस प्रोपोर्शन से कन्वर्ट किया गया इस प्रोपोर्शन में, तो यहां पे कौन सा हमने प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज फॉलो कर लिया। क्योंकि अगर हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड है, और यहां भी एक्स डब्ल्यू इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू बाई जेड, यहाँ पे डब्ल्यू बाई जेड है बेटा, गलती लिख दिया मैंने, यहाँ पे डब्ल्यू बाई जेड है, डब्ल्यू बाई जेड है। ठीक है, तो वाई जेड इक्वल टू एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड, दोनों बराबर है। अब देखो x बाई वाई है और z बाई डब्ल्यू है, तो यहाँ पे y बाई एक्स हो गया, मतलब मैं x बाई वाई को इन्वर्स कर रहा हूँ। z बाई डब्ल्यू है, यहाँ w बाई जेड हो गया, z बाई डब्ल्यू को इन्वर्स कर रहा हूँ, तो ये इन्वर्स हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टीज का आ जाएगा, इन्वर्टेंडो। अब देखो जरा, यहाँ तो डिविडेंडो लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपोनेंडो लिखा हुआ है, यहाँ अल्टरनेंडो लिखा हुआ है, यहाँ पे नन ऑफ दीज है। मतलब यह प्रॉपर्टीज क्या है, इन्वर्टेंडो है। अगर यह इन्वर्टेंडो है तो मेरा ऑप्शन हो गया डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, इफ P बाई क्यू बराबर है R बाई एस के, यह हमारे पास गिवन है, P बाई क्यू बराबर है R बाई एस के, और यह बराबर हो गया बेटा P माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एस। अब यानी कि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरा पी एस इक्वल टू क्यू आर आएगा। इसे सॉल्व भी करूंगा तो पी एस बाई क्यू आर भी होता है। हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं होता है, तीनों प्रोपोर्शन बराबर होंगे। या ऐड भी कर देंगे, पी प्लस आर डिवाइड बाई क्यू बाई एस, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा सब्ट्रैंडो। सब्ट्रैंडो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज द सब्ट्रैंडो। अगला है हमारे पास, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी,
a by b equal to c by d है, and this implies that a plus b divided by a minus b equal to c plus d upon c minus d। यहां पे क्या अप्लाई हो रहा है या क्या कौन सी प्रॉपर्टीज है? दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या कहेंगे हम लोग? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या कहेंगे हम लोग? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहां पे क्या ऑप्शन है? कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, u बाई वी बराबर है w बाई पी का, तब कहता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट u माइनस v डिवाइडेड बाई u प्लस v इक्वल टू w माइनस p अपॉन w प्लस p। यह भी क्या अप्लाई हो रहा है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं। ये भी हमारे पास क्या रूल चल रहा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या चल रहा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी हमारे पास ए ऑप्शन है इन्वर्टेंडो, बी है अल्टरनेंडो, सी एडेंडो, डी नन ऑफ दीज। मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो का ऑप्शन नहीं है, मतलब डी ऑप्शन होगा यहां। अगला क्वेश्चन, अब जरा ध्यान दोगे आप लोग, अब मिक्सिंग हो रही है, 12 16 बी स्टार 20 आर इन प्रोपोर्शन, देन स्टार निकालना है। यानी यहां 4 टर्म है और यह 4 टर्म में के 4 टर्म एक स्टार है। इस स्टार को मैंने मान लिया x और यह प्रोपोर्शन में है, तो 12/16 बराबर है x/20 के। अब जरा हम लोग ध्यान से, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 15। यानी हमारे पास x क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। ए में 25 है, बी में 14 है, सी में 15 है, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, देखो बेटा, 4 स्टार हमारे पास है 9 13.5 आर इन प्रोपोर्शन। 4 टर्म है, चारों हमारे पास प्रोपोर्शन में, तो मैंने मान लिया 4/x बराबर होगा 9/। इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, 13 2 जा 26, 26 प्लस 1 27/2, और इस 2 को मैं ऊपर लेकर चला जाऊंगा तो 4/x इक्वल टू 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 27। अब 9 3 जा 27 और 2 से यहाँ पे राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में कट करेगा या 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी x की वैल्यू 6। ए ऑप्शन ही है 6। अगला क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम्स एंड 5.6। मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया सी, और मीन प्रोपोर्शन मेरा बी है, तो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। हमने यही पढ़ा है। स्क्वायर रूट ऑफ ए कितना हो गया? 1.4 इंटू 5.6। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 14 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 100, 100 तो 10 हो गया। 14 को क्या लिख सकते? 14 को लिख सकते 7 इंटू 2 और 56 को लिख सकते 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100। अब देखोगे यहां पे 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 7 इंटू 7 है उसका स्क्वायर रूट 7, और यहां हो गया कितना? 10, तो ये गया 2.8। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल के स्क्वायर रूट दे दो तो 2.8 हमारे पास बी ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखो बेटा, a/4 बराबर है b/5 के, बराबर है c/9 के।
हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तरीका क्या है, अगर मैं बात करूं a/4 बराबर है b/5 के और बराबर है c/9 के, तो इस केसेस में अगर बात करूं तो मैंने इसको ले लिया k। अब कंपेयर करें तो a इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखोगे 4k, इसको कंपेयर कर दिया, यानी कि इक्वल कर दिया, कंपेयर नहीं इक्वल कर दिया। b कितने के बराबर हो जाएगा 5k और c कितने के बराबर हो गया 9k के। अब a b c की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर डिवाइडेड बाई सी, a हो गया 4k प्लस 5k प्लस 9k डिवाइडेड बाई 9k। देखोगे ऊपर हो गया 18k डिवाइडेड बाई 9k। k से k कट जाएगा, 18 से 9 से 18 कट जाएगा 2, यानी आंसर हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। इसके बाद two numbers are in the ratio 3:4 if 6 be added to each number। देखो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, पहली बात। the new ratio will be 4:5। तो इस क्वेश्चन को पहला तरीके से सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, आपके पास नंबर का रेशियो है, नंबर नहीं दिया हुआ है, तो मैंने नंबर मान लिया 3x और 4x, 3x और 4x। If 6 be added to the each number, यहां भी 6 ऐड कर दिया, यहां भी 6 ऐड कर दिया, यह हो गया 3x प्लस 6 और यह हो गया 4x प्लस 6। यही हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों का रेशियो बेटा 4:5 है। अब इसको सॉल्व कर देना, ये इसके बराबर है 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 6 बराबर है 4/5 के। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर दें, इसे इसको मल्टीप्लाई करें तो 15x प्लस 30 बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 16x प्लस 24। अब इस देखो 15x को मैं इधर लेकर जाऊं और 24 को मैं इधर लेकर आता हूं, तो इधर हो गया हमारे पास 16x माइनस 15x और इधर 30 का साइन प्लस है और यह इधर आएगा तो 24 हो जाएगा। यह हो गया 6, x की वैल्यू कितना आ गया 6, और इस x की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो मेरा हो गया 18 और इस x की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये हो गया 24। आंसर 18 एंड 24। देखिए हमारे पास सी ऑप्शन है 18 एंड 24। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप बाई ऑप्शन जा सकते हो। अल्टरनेट मेथड में अगर हम बात करें, अल्टरनेट मेथड में गो बाई ऑप्शन, गो बाई ऑप्शन जा सकते हो। गो बाई ऑप्शन में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो जरा। आपके पास ऑप्शन ए है बेटा 14 और 20, सॉरी 14, एक नंबर 14 है और दूसरा नंबर 20 है, लेकिन इसका रेशियो 3:4 होना चाहिए। क्या यह 3:4 होगा, अगर मैं 2 से काटूं तो 7 और ये हो गया 10, 7:10 का रेशियो है, मतलब ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, मतलब नंबर होना चाहिए 3:4। और बी हमारे पास ऑप्शन है 17 और 19, यह नंबर है 17 एंड 19, यह दोनों प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो यह रेशियो 19 ही बनेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन कैंसिल आउट। अब आते हैं सी, 18 और 24 है, इसका रेशियो अगर 6 से अगर डिवाइड कर दे दोनों को तो कितना होगा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, यानी पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया। अब कहते हैं कि दोनों नंबर में 6 ऐड कर दूं, यहां से मैंने 6 ऐड कर दिया, यहां पे भी 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया 18 6 24 और 24 6 30। यह रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से अगर
अगर 6 से काटते हैं तो 4:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हमारे पास रेशियो 4:5, यानी सी ऑप्शन। जिस ऑप्शन से या क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई कर दे वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि a/4, अगर a/4 बराबर है b/5 के, दे आर प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो आपस में इक्वलिटी है, प्रोपोर्शन है। अब इसमें बताता है कि अगर यह कंडीशन है तो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर a+4 है, अगर a+4 है और नीचे a-4 है, मतलब आपने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में b में क्या उसका डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और b में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही होगा। अब देख लीजिए कौन सा है, a+4 डिवाइड बाई a-4, a+4 डिवाइड बाई a-4 इज इक्वल टू b+5 डिवाइड बाई b-5। यहाँ b-5 है, या ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, a+4 डिवाइड बाई a-4 इक्वल टू b+5 डिवाइड बाई b-5, यह ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी यह मेरा आंसर सही है। क्लियर है यहां तक? अगला है हम लोगों का इफ a is to b is 4:1, then root a, अगर a is to b 4:1 है, मतलब मैं लिख सकता हूं a/b बराबर 4/1, दिस इज इक्वल टू 4। यह हमारे पास क्वेश्चन रूट a/b प्लस रूट b/a, यह हमें निकालना है। अगर a/b 4 है तो b/a कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि इसका नीचे 1 है। अब a/b के जगह पे मैंने 4 पुट किया प्लस 1/4 रूट के अंदर 1/4 पुट किया, यह आ गया 2 प्लस 1/2, दे आर द 5/2। ये दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 5/2। ऑप्शन मेरा ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला, अगर x बाई b प्लस सी माइनस ए बराबर है y बाई सी प्लस ए माइनस बी बराबर है z डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी के, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो हम कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब यहां पे इसको मैंने मान लिया k, इसको क्या मान लिया मैंने, k। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको और इसे कंपेयर करना है, तो इक्वल करना है, तो x इक्वल टू k इंटू बी प्लस सी माइनस ए। अब इसे और इसे इक्वल करोगे तो y इक्वल टू k इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और इसे कंपेयर करोगे तो z इक्वल टू हो जाएगा k इंटू वॉट, a प्लस बी माइनस सी। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा आपका। अब अगर है ऐसा तो आप ध्यान दो जरा कि यहां पे x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं जरा इसको। b माइनस सी इंटू एक्स के जगह पे हमने पुट किया b प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू y के जगह पे पुट कर दिया c प्लस ए माइनस बी, और प्लस हमने ले लिया a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे हम z कितनी आई है हमारे पास, a प्लस बी माइनस सी। आप कहोगे सर k छोड़ दिया, नहीं, अगर इसमें k मल्टीप्लाई तो मैं यहां k लिख दिया, मैंने यहां k इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहां k मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब तीनों में k कॉमन है, तो मैंने क्या किया, तीनों में से k कॉमन ले लिया, तीनों में से k कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बना, देखो जरा b माइनस सी ब्रैकेट में लिया इसको, और लार्ज ब्रैकेट है b प्लस सी, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया माइनस ए, इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद
इन दोनों की बात करते हैं, के तो कॉमन हो चुका है यहां पे, प्लस सी माइनस ए, और यहां बेटा लिख लिया सी प्लस ए माइनस, इसको ब्रैकेट में लिया माइनस बी, और प्लस ए माइनस बी, और इसका ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू माइनस सी, और यह ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। यह आ गया हमारे पास। अब इसके में से आप के बाहर रखोगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं, के मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई होगा आप देखो जरा। b माइनस सी को पहले b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, माइनस, अब b माइनस सी को a से मल्टीप्लाई, a इंटू बी माइनस सी, क्या हो गया। अब इसकी बारी आती है, c माइनस ए को मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो c प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस सी इंटू सी माइनस ए इंटू बी, या बी इंटू सी माइनस ए लिख लेंगे, प्लस अब इसका नंबर आएगा, ए माइनस बी को पहले मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ए माइनस बी का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस सी इंटू ए माइनस बी, यह ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जरा ध्यान दो, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यहां कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब बचा हुआ पार्ट को देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी प्लस ए सी, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस बी सी माइनस ए बी, अगला है हमारे पास प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी, बी प्लस सी माइनस ए, इसको माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस माइनस बी इंटू सी माइनस ए, सॉरी यहां बेटा माइनस साइन, मैंने यहाँ गलती साइन ले लिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ साइन गलत हो रहा है बेटा, यहाँ माइनस साइन होगा, यहाँ साइन गलत हो रहा है, यहाँ पे माइनस सी, देखो माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस है, ठीक। यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी, इसका हो जाएगा माइनस ए सी प्लस ए बी। अब आ जाएगा, एक साइन की गलती होगी, माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ फिर मैंने गलत लिख दिया, के इंटू माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस ए सी, हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए बी, यहाँ पे हो गया माइनस ए सी प्लस बी सी, ये आ रहा है माइनस ए बी
प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। के इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका आंसर है 0 होगा। लेकिन इतना बड़ा हमें नहीं सोचना है। करने का तरीका यह है, थोड़ी सी मिस्टेक कैलकुलेशन में हुई थी यहां पे। देखो इसका एक ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या कहता है यहां पे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी है। इसको अगर मैं बात करूं, b में से मैंने c माइनस किया, c में से a माइनस किया और a में से b माइनस किया। ऐसे ही चल रहा है ना, देखो जरा ये b माइनस c माइनस a माइनस b। तो b माइनस c माइनस a माइनस b, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक डिफरेंस। यह साइक्लिक डिफरेंस है। और अगर यह साइक्लिक डिफरेंस है और यह जो टर्म हमारे पास है, देख रहे हो ये भी एक अपने पैटर्न में है। अगर x के नीचे b प्लस सी माइनस ए है तो फिर a के बाद c प्लस ए माइनस बी होगा, फिर b के बाद a प्लस बी माइनस ए भी एक पैटर्न में चल रहा है और सभी के बीच में सबका साइन सेम है। तो ऑलवेज साइक्लिक डिफरेंस में ऐसा पैटर्न हो तो ऑलवेज आंसर 0 होता है। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो ये तो तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन आपको यहां पर ट्रिक यही ध्यान रखना है कि साइक्लिक डिफरेंस में आपको क्या करना है, ऑलवेज देखना है कि साइक्लिक डिफरेंस में यह साइक्लिक डिफरेंस है और यह भी एक अपने आप के पैटर्न में चल रहा है और सभी आपस में एडिशन में साइन तीनों टर्म का सेम होना चाहिए, तो आंसर ऑलवेज 0 होता है। तो यह है आपका प्रोपोर्शन का कंप्लीट हमने कर लिया यहां पे। अब इस पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों के मिक्स होकर जो वर्ड प्रॉब्लम होगा उसको करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो और उनको क्लास के लिए आप लोग कहें। थैंक यू वेरी मच, आप लोग का सपोर्ट चाहिए।